शेरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारा मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों कुछ समय से कुछ भाई बहनों का आसन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब किसी बहन का आसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, किसी भाई का आसन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम आसन से रिलेटेड जितने भी नियम है उनको समझ लेते हैं और क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है आसन से रिलेटेड। देखिए सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हम अपना गुरु मंत्र अपने आसन पर करते हैं, अपनी तुलसी माला से हम अगर नाम जप करें तो भी हम आसन पर करते हैं, हम वाणी पाठ भी आसन पर करते हैं और भी बहुत सारे ऐसे हमारी दिनचर्या का समय होता है जो हम अपने आसन पर व्यतीत करते हैं। ऐसे में आसन से रिलेटेड बहुत सारी सावधानियां और नियमों को जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भाई बहन जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उनसे बात करके पता चला कि कहीं ना कहीं अनजाने में वो अपराध बन रहा था उनसे। तो हालांकि उसके बाद श्री जी कृपा से उसे उनका सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखकर ये पता कर सकते हैं कि कहीं आप जाने अनजाने में आसन से रिलेटेड कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अभी अपनी गलती को जो है आप क्लियर कर लें। तो मेरी यही कोशिश रही है इस वीडियो के अंदर कि आसन से रिलेटेड जो क्वेश्चन जनरली भाई बहनों के आते हैं वो इस वीडियो में मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं श्री जी की कृपा से। तो इस वीडियो में हम यही जान लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की अपडेट वीडियोस आपके पास आ जाया करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहां का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले तो हमें जो जनरल क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से मैं बातों को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना बेहद जरूरी है कि आसन को कभी भी धोया नहीं जाता। बहुत सारे भाई बहन कमेंट करके बता चुके हैं पहले कभी कि वो आसन को धो देते हैं, तो इस तरीके की गलती से बचें। आसन को कभी भी नहीं धोया जाता। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कई बार अपने श्री वचनों में बताया है कि हम जिस आसन के ऊपर बैठकर गुरु मंत्र करते हैं, माला जपते हैं, वाणी पाठ करते हैं, उसके ऊपर हमारे आध्यात्मिक जो परमाणु होते हैं वो एकत्रित होते हैं, जो हमारे भजन में हमारी स्थिति को और प्रबल करते हैं दिन पर दिन। तो इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आसन को कभी भी जिस तरह से हम कपड़े धोते हैं ऐसे कभी भी ना धोएं, ये गलती है। अब बात आती है कि फिर हम जब इस तरह से ना धोएं तो किस तरह से धोएं। मान लीजिए आप वृंदावन जा रहे हैं तो आपको लगता है कि आपके आसन को ऐसी किसी स्वच्छता की जरूरत है, तो आप जो है यमुना नदी में डिप करा दीजिए, यमुना महारानी के अंदर अपने आसन को डिप करा दीजिए जल में, तो पवित्र हो जाएंगे। अगर घर पर आप हैं और धाम नहीं जाना हो रहा है तो आप यमुना जल को किसी बॉटल स्प्रे में करके वहां छिड़क सकते हैं। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए आप हरिद्वार जा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो पवित्र नदियों में अपने आसन को उसके जल में आप डिप कर लेते हैं, डुबा लेते हैं और उसके बाद आप जो है इस आसन को यूज कर सकते हैं, पूर्ण पवित्र हो जाएगा अगर आपके मन में ऐसा भाव है कि आसन किसी वजह से अशुद्ध हो गया है। दूसरी गलती का आपको ध्यान रखना वो ये है कि आसन को कभी भी, जैसे मान लीजिए आप गुरु मंत्र कर रहे हैं आसन के ऊपर, अब आपका गुरु मंत्र कंप्लीट हो गया, आप आसन से उठ रहे हैं, तो गलती से भी आसन को झाड़िएगा मत। कभी भी आसन को कपड़ों की तरह नहीं झाड़ा जाता, जैसे हम कपड़े झाड़ लेते हैं इस तरह से आसन को नहीं झाड़ा जाता। आसन आप उठ गए, उसके बाद पूरी मन में भावना करके आसन को अच्छे से फोल्ड करिए और जहां भी आप आसन को विराजमान करते हैं वहां रख दीजिए जैसे भी है। लेकिन आसन को कभी भी ना धोया जाता है और ना ही आसन को कभी भी झाड़ा जाता है आसन के इस्तेमाल के बाद। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी वो ये रखनी है कि बहुत सी माता बहनें कहती हैं कि क्या हम अपने कष्ट के दिनों में आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो हम कभी भी, मतलब ये बात माता बहनें बिल्कुल समझ लें कि कष्ट के दिनों में आसन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। उस दौरान अगर आप किसी साफ वस्त्र को अगर अपने इस्तेमाल में लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने आसन को कष्ट के दिनों में बिल्कुल भी ना प्रयोग में लाएं। एक चीज आपको बहुत याद रखने की जरूरत है कि आसन कभी भी किसी का शेयर नहीं करना चाहिए। मतलब मान लीजिए घर में और भी सदस्य हैं और श्री जी की कृपा से सभी अगर आध्यात्मिक हैं तो कोशिश करिएगा फिर भी कि अपना आसन हमेशा अलग रहे। आसन हमेशा अपना अलग रहना चाहिए साधक का, स्पेशली जब आप दीक्षित हो गए हैं। जब आप दीक्षित हो गए हैं तो आपको अपना आसन हमेशा अलग रखना है, कोई और उस आसन पर कभी भी जप ना करे। और साथ में साधक को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो भी किसी और आसन पर कभी ना बैठे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने पास आसन हमेशा सेपरेट हो, जिसको हम कहीं भी आए जाएं ले जाएं और किसी और का भी आसन हम कभी भी इस्तेमाल ना करें। एक चीज और याद रखने की जरूरत है आपको कि आसन को कभी भी खुले में ना रखें, क्योंकि इससे क्या होता है गंदगी, कूड़ा करकट, धूल मिट्टी वगैरह इकट्ठी होती है। कोशिश यही होनी चाहिए कि आसन को हमेशा फोल्ड कर रखें और उसके बाद आप किसी पॉलिथीन में या किसी कपड़े में लपेटकर अपने आसन को स्वच्छतापूर्वक रख दें।
तो ये चीज़ों को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। आसन से रिलेटेड बहुत सारे भाई बहनों की क्वेरीज थी, तो मुझे लगता है अब इन सब चीज़ों से उनको थोड़ा सा सॉल्यूशन मिला होगा। अगर किसी भाई बहन का फिर भी कोई कमेंट है आसन से रिलेटेड तो मुझे कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा गुरु चरणों के बल से जितना पता है उतना आपको बता सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो को नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करिए।